समाज में रोजमर्रा की बातचीत और व्यवहार में कुछ ऐसे शब्द, वाक्य और संकेत होते हैं जो गहरे अर्थ लिए हुए होते हैं, लेकिन बहुत बार हम उन पर ध्यान ही नहीं देते। जैसे किसी के देर से तैयार होने पर हल्के अंदाज में कहा जाना, तू तो औरतों जैसा टाइम लेता है। ये बातें चाहे हंसी में निकल जाए, पर इनका असर कहीं गहराई में बैठ जाता है। मेरी सोच के अनुसार जब किसी व्यक्ति के संवेदनशील होने पर कहा जाता है, क्या रो रहा है, लड़की है क्या, तब असल में ये शब्द सिर्फ उसकी भावना पर नहीं बल्कि स्त्रीत्व की गरिमा पर भी बिना बोले एक चोट छोड़ देते हैं, और वो चोट धीरे धीरे समाज की सोच को कुरेदती रहती है। ऐसा प्रतीत होता है कि समाज में कुछ गुण जैसे भावुक होना, सलीके से बोलना या सजना संवरना, इन सभी को स्त्रियों के हिस्से की चीज समझ लिया गया है, और जब कोई पुरुष इनमें से कुछ भी करे तो उसे नकारात्मक दृष्टि से देखा जाता है, जैसे वो कोई नियम तोड़ रहा हो। उदाहरण के रूप में अगर कोई पुरुष गुलाबी या पीले जैसे कपड़े पहन ले तो कई बार ताना सुनने को मिल जाता है, तेरी पसंद तो पूरी लड़कियों के जैसी है। अब सोचने वाली बात यह है कि रंगों का कोई लिंग नहीं होता, फिर भी हम उन्हें सीमाओं में बांध देते हैं। मेरी समझ के अनुसार जब किसी के आलसी या धीमे होने पर कहा जाता है कि तू लड़की जैसे काम करता है, तब ये वाक्य सिर्फ उस व्यक्ति को कमतर नहीं आंकते बल्कि स्त्री को एक कमजोर इकाई के रूप में दर्शाते हैं, और यही धारणा धीरे धीरे समाज की गहराई में बसती जाती है। बचपन से ही सुनने को मिलता है कि मर्द रोते नहीं और लड़कों को दर्द नहीं होता, जबकि वास्तविकता ये है कि भावना, पीड़ा और आंसू ये सभी मानवता के स्वाभाविक अंग है। मेरा मानना यह है कि इन बातों को समझने में ही हमारे अंदर के बदलाव की शुरुआत होती है। जब भी किसी स्त्री से तुलना को तिरस्कार के रूप में किया जाता है, तब एक अदृश्य दीवार बनती है जो स्त्रियों को कमतर साबित करने के लिए नींव रखती है, और ये दीवार केवल दूसरों के लिए नहीं बल्कि खुद के भीतर भी एक दूरी पैदा कर देती है, सोच और सम्मान के बीच। ये विचार कि मर्द मर्द होता है या औरत औरत होती है, मेरे अनुसार ये केवल रेखाएं हैं जो लिंग के आधार पर जिम्मेदारियों और योग्यताओं को बांटने का काम करती है, जबकि हर मनुष्य अपने भीतर एक अलग ही संयोजन लिए चलता है। सहनशीलता, ताकत, भावना और विवेक जो किसी भी लिंग से बंधे नहीं होते। एक आम दृश्य की कल्पना करें, ऑफिस में कोई पुरुष गलती कर दे और पीछे से सुनाई दे, क्या औरतों की तरह काम कर रहा है, तब ये केवल एक वाक्य नहीं बल्कि एक मानसिकता का झरोका होता है जो हमारी सोच के स्तर को दर्शाता है। ऐसे वक्तव्यों का बोझ सबसे ज़्यादा तब महसूस होता है जब यही सोच घर के भीतर पलती है। माँ के लिए जब कहा जाता है कि वो हर बात पर रो देती है, बहन को भावुक कहकर मजाक बनाया जाता है और पत्नी के निर्णयों को इमोशनल कहकर नकारा जाता है। मेरी दृष्टि में अगर स्त्री से तुलना करनी ही है तो उसे सहनशीलता से करनी चाहिए। जिस प्रकार एक स्त्री अपने पूरे परिवार की जिम्मेदारियों को बिना किसी शिकायत के निभाती है, चाहे वो थकान हो, मानसिक तनाव हो या सामाजिक दायित्व हो, अगर तुलना करनी ही है तो उसके उस संकल्प से करनी चाहिए जो जीवन की हर अवस्था में हर रिश्ते को भावनाओं की गांठ में बांध कर रखती है, चाहे वो माँ के रूप में हो, बहन, बेटी या जीवन संगनी के। उसका समर्पण हर भूमिका में समभाव से नजर आता है। मुझे लगता है कि स्त्री की सबसे बड़ी विशेषता उसकी अंदरूनी शक्ति होती है, जो ना तो दिखावे की होती है ना ही प्रचार की। वो चुपचाप चलती है, हर कदम पर जिम्मेदारियों की गठरी लिए, पर कभी थकने की शिकायत नहीं करती। स्त्री के आचरण की तुलना में जब भी किसी को तुच्छ या हल्का दिखाने का प्रयास किया जाता है, तब ये समाज की उस सोच को दर्शाता है जो अब बदलने की आवश्यकता में है, क्योंकि बदलाव केवल कानून से नहीं, सोच से होता है। बदलाव की शुरुआत बड़ी घोषणाओं से नहीं होती, वो शुरू होती है घर की रसोई से, दफ्तर की बातचीत से, दोस्तों के मजाक से, कपड़ों की पसंद से और सबसे ज़्यादा भाषा के चुनाव से। शब्द वही होते हैं लेकिन उनका प्रभाव बदलता है जब उनकी जड़ में सोच बदलती है। जैसे अगर लड़की जैसा कहना गर्व की तरह लिया जाए तो उसमें छुपी हुई ताकत भी नजर आने लगेगी। धीरे धीरे अगर हम इन बातों का अभ्यास करना शुरू करें, अगर हम अपने बोलचाल में से इन अनजाने तीरों को निकाल फेंकें, तो शायद अगली पीढ़ी के लिए एक साफ और संतुलित सोच का बीज बोया जा सकता है।
मुझे लगता है जीवन की सबसे बड़ी सिखावन वही होती है जो अपने आचरण से दी जाए, क्योंकि बड़े बदलाव भाषणों से नहीं आते, वो आते हैं जब एक पिता अपनी बेटी को बराबरी की नज़र से देखता है, एक भाई अपनी बहन को कमज़ोर नहीं मानता और एक पति अपने पत्नी के निर्णयों को समान दृष्टि से देखता है। जब भाषा से तुलना और मजाक का जहर निकल जाए और उसमें स्नेह, समझ और आत्मबोध भर जाए, तभी समाज की जड़ों में बदलाव का रस पहुंचना शुरू होता है। ये सारे विचार केवल सोचने के लिए नहीं होते, जीने के लिए होते हैं। धीरे धीरे लेकिन निरंतर, जैसे वर्षा की एक एक बूंद जमीन को सींचती है, वैसे ही छोटे छोटे बदलाव हमारे आचरण को पोषित करते हैं। अंततः मेरा मानना यह है कि यदि परिवर्तन की लौ जलानी है तो उसकी बाती भीतर से ही बनानी होगी। दूसरों को बदलने से पहले खुद के शब्दों, अपनी तुलना करने की आदत और सोच को तराशना होगा। एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब लड़की जैसा कहे जाने पर चेहरों पर मुस्कान आएगी, क्योंकि तब तक समाज समझ चुका होगा कि स्त्री होना कमजोरी नहीं, एक गुण है, एक परिपक्वता है, एक समर्पण है। मीगांत।